अब हम लोग डिक्टेटर न्यूज से डेमोक्रेसी न्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश के सभी नागरिक 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों की जगह तिरंगा झंडे की तस्वीर लगाएं। इसी तरह की अपील गृहमंत्री ने की थी कि 22 जुलाई से ऐसा शुरू करें, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ। मगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ मंत्रियों ने अपने डिस्प्ले पिक्चर में डीपी में तिरंगा झंडे की तस्वीर लगा दी है। पिछले 8 वर्षों में इस तरह के जन अभियानों की लंबी सूची बन चुकी है। लोगों को जगाने के नाम पर पहली बार इस तरह का अभियान नहीं आ रहा है। आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कई बार जगाया जा चुका है। आइए आज हम उस पहले अभियान को याद करते हैं जिसमें हम सभी को जगाया गया था। पहले याद करते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। याद कीजिए 2 अक्टूबर 2014 का दिन। प्रधानमंत्री दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बगल स्थित वाल्मीकि मंदिर गए थे। यहां पर झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई की और देश भर में स्वच्छता का बिगुल फूंक दिया। उस दिन ऐसा लगा कि देश भर में स्वच्छता को लेकर जागृति आ गई है। अब कूड़ा करकटों की खैर नहीं, यह कहना गलत होगा कि कुछ दिन इसका असर नहीं रहा। बिल्कुल रहा, लेकिन यह मानने के कई ठोस कारण प्रतीत होते हैं कि असर कुछ ही दिनों तक ही रहा। उस साल कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, फिल्म अभिनेता झाड़ू लेकर जगह जगह उतर पड़े और सफाई करने लगे। विवाद भी हुए कि कहीं से कूड़ा उठाकर झाड़ू लगाने की नकली तस्वीर खिंचा ली तो साफ सुथरी जमीन पर भी झाड़ू लगाने की तस्वीरें आई, उस पर भी दावे हुए। यह सवाल हाल तक उठता रहा कि जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक टनल का उद्घाटन किया और वहां पड़े एक बोतल को उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रश्नकर्ताओं ने पूछा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जगह से तिनका साफ हो जाता है, यह बोतल कहां से आ गया। इसी तरह चीन के शी जिनपिंग भारत आए तो उनकी यात्रा के बीच प्रधानमंत्री समंदर के किनारे कचरा बिनने लगे। प्रश्नकर्ताओं ने तब भी पूछा कि जहां वे जाने वाले हैं, क्या उनके जाने से पहले इतनी भी सफाई नहीं हुई। मगर संदेश तो संदेश होता है, वो देश के लिए होता है। अभिनय से हो या सक्रिय भूमिका से, जैसे भी हो अच्छा होता है। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने हैशटैग आंदोलन की एक रूपरेखा तय की और 9 लोगों को ट्विटर से आमंत्रित कर दिया कि वे भी इस अभियान में हाथ बटाएं। इन 9 लोगों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हसन, सलमान खान, अनिल अंबानी जो बाद में डिफॉल्टर हो गए, दिवालिया हो गए, न जाने कितने बैंकों का पैसा साफ कर गए, लेकिन तब स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को भी इसमें शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने 9 ब्रांड एम्बेसडरों में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम लिया। पता नहीं वो किस देश में हैं और स्वच्छता का काम कर भी रही हैं या नहीं। इसके बाद तो हर दूसरा अगले 9 लोगों को टैग करने लगा और सफाई के लिए आमंत्रित करने लगा था। जल्दी ही यह अभियान बंद हो गया। 9 से 9 होते हुए देश भर में स्वच्छता के कितने ब्रांड एम्बेसडर बने और उन लोगों ने क्या क्या किया किसी को पता नहीं। इस शहर में अकेला मैं ही याद दिलाने में लगा हुआ हूं। मैं सोशल मीडिया द्वारा भी एक मूवमेंट खड़ी करना चाहता हूं। mygov.in ये मेरी वेबसाइट है। स्पेशली क्लीन इंडिया के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। आप भी हैशटैग क्लीन इंडिया के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और आप एक काम कीजिए, जहां गंदगी है वहां की एक फोटो लीजिए और उसके बाद सफाई करें, उस स्वच्छता वाला फोटो निकालिए, चाहे वीडियो निकालिए और इसको ऑनलाइन कीजिए, अपलोड कीजिए और साथ साथ 9 मित्रों को निमंत्रण दीजिए कि मैंने काम किया है, आप भी कीजिए। प्रधानमंत्री का आह्वान एक सीजन के लिए नहीं था, देश को हमेशा साफ करने के लिए था। मगर सांसद से लेकर अभिनेता तक सब धीरे धीरे उस अभियान को भूलते चले गए। कूड़ा करकटों को याद रहा कि जहां हुआ करते थे वहीं रहा जाए। हम केवल अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। इसका हमारे जनमानस पर कितना असर पड़ता है और क्यों बार बार अभियान लॉन्च किए जा रहे हैं। शपथ लेंगे, ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
कोई कोताही नहीं बरतेंगे। गनीमत थी कि महीना अक्टूबर का था, गर्मी नहीं थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर शहर के 50 स्कूलों के 2500 बच्चे बुलाए गए थे, गुब्बारे फुलाए गए थे। इन स्कूलों में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं थे, प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चे लाए गए थे। 2014 में देश नया सपना देख रहा था, जाहिर है बच्चों को भी देखना ही था। इस समारोह के लिए फिल्म अभिनेता आमिर खान भी बुलाए गए। बाद में उनका एक बयान क्या आया कि मीडिया से भी भगाए गए। आमिर खान ने भी शपथ ली। वे भी बताएं कि साल में 100 घंटे स्वच्छता के लगाते हैं या नहीं, कहां पर लगाते हैं। यहां पर तो हाथ जोड़े कस्में खाते नजर आ रहे हैं। 2500 छात्रों के शपथ की ध्वनि उस दिन दिल्ली में गूंज रही थी। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बहुत ध्यान से शपथ पत्र का पाठ किया था। इन 2500 छात्रों ने शपथ ली कि गांधी ने देश को आजादी दिलाई, हम भी देश को साफ सुथरा कर भारत माता की सेवा करेंगे। साल में 100 घंटे सफाई का काम करेंगे, हर हफ्ते 2 घंटे। ना तो हम कूड़ा फैलाएंगे ना फैलाने देंगे। उसका क्या हुआ हम बाद में पूछेंगे। यह है कि हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। दिल्ली में 2500 छात्रों ने शपथ ली कि साल में 100 घंटे स्वच्छता के काम लगाएंगे। क्या किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए बाद में देखा, या उनमें से कोई बता सकता है कि शपथ का पालन कैसे करते रहे? क्या वे भूल गए? क्यों भूल गए? क्या उन्होंने स्वच्छता की शपथ के बाद कोई झाड़ू भी खरीदी? इन प्रश्नों का भी जवाब वो दे सकते हैं। क्या इस तरह के अभियान वाकई लोगों को प्रेरणा से भर देते हैं, जोश लाते हैं? उनके भीतर जोश आता होगा कि कुछ करना है और समाज बदल जाता है। ऐसे कितने ही अभियान आकर चले गए, लेकिन हम उनके कारणों की पड़ताल तक नहीं करते, उनके असर की जांच तक नहीं करते। इसलिए हम स्वच्छता की कसम खाने वालों से पूछ रहे हैं। अनिल कपूर की फिल्म कसम का गाना नहीं गा रहे। कसम क्या होती है, कसम ये होती है, वो होती है। बेजवाड़ा विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन के सक्रिय नेता हैं। हमने उनसे पूछा कि झाड़ू उठाकर ब्रांड एम्बेसडर बनाने और कसम खिलाने से देश की सफाई संस्कृति और ढांचे पर क्या असर पड़ा है। मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारी का उनका नजरों से देखे तो इट इज अटर फ्लॉप। क्यों? तो किसी का भी ये स्वच्छ भारत अभियान का द्वारा किसी का भी पुनर्वास नहीं मिला, कोई भी ये काम से बाहर भी नहीं आया। अनदर वन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल कहना चाहिए तो डायलेटेंस अभी भी देश का अंदर 2022 पे है। स्वच्छ भारत सक्सेस कैसे हम कह सकते? सीवेज माउथ होते हैं। अभी स्वच्छ भारत के बाद 5 साल अभी नया 530 लोग 32 लोग अभी तक मौत हो गया। अगर स्वच्छ भारत सक्सेस हो जाए तो ये मौत होना क्या जरूरत पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 2017 से लेकर अभी तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दुर्घटना में 347 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 3 वर्षों में 188 लोगों की जानें गई। सरकार दावा करती है कि हाथ से मैला साफ करने वालों में से किसी की मौत नहीं हुई है पिछले 3 साल में। 2016 से भारत में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी होती है। इस सर्वेक्षण में लगातार 5 साल से इंदौर ही पहले स्थान पर आ रहा है। क्या दूसरे किसी शहर ने इंदौर के जैसी तरक्की नहीं की? 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान। देश भर के स्कूलों में 2014 के वर्ष में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके हजारों वीडियो YouTube में मिलेंगे, लेकिन कितने छात्रों ने अपनी कसम पर अमल की हम नहीं जानते। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में बनारस का स्थान 48 शहरों में 30वां है। यह 2021 की रैंकिंग। इसका मतलब है बनारस में ही स्वच्छता ने कोई मानक नहीं बनाया। यूपी के शहरों में ही बनारस की रैंकिंग नीचे की तरफ है। बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता के मामले में 44वें स्थान पर। कई साल से पटना का इसी तरह का प्रदर्शन है।
यह बता रहा है कि जागरूकता अभियान पर जिस तरह जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जागरूकता उस मात्रा में पनप नहीं रही है, वरना पटना और बनारस नंबर 1 तो